भाई पाकिस्तानी मार्केट के अंदर कुछ टाइम से नए मोबाइल फोन लॉन्च नहीं हो रहे, ये मैं सोच रहा था, लेकिन उसके बाद मेरी टीम मेरे पास आई और मुझे उन्होंने लिस्ट दिखाई उन मोबाइल फोन्स की जो कि बहुत जल्द पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाले हैं। अब पिछले 1-2 महीने के अंदर जो मेजर लॉन्चेस रहे हैं उनमें मैं कहूंगा कि ओप्पो का जो Find N5 है ये पाकिस्तानी मार्केट का सबसे मेजर लॉन्च था, क्योंकि नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग दिस डिवाइस कि ये पाकिस्तानी मार्केट में आएगी, लेकिन फिर भी ये पाकिस्तानी मार्केट में आ गई है। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम उन डिवाइसेस की बात करने वाले हैं जो कि हर बंदा एक्सपेक्ट कर रहा है, और मैं शुरू करूंगा टेक्नो की डिवाइसेस से एंड स्पेसिफिकली टेक्नो की स्पार्क सीरीज के साथ। बेसिकली टेक्नो की जो स्पार्क सीरीज है ये पाकिस्तानी मार्केट की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सीरीज है, क्योंकि ये एक ऐसे प्राइस टैग से शुरू हो जाती है जहां पर बहुत ज्यादा लोग मोबाइल फोन खरीदते हैं। और इस बार टेक्नो ने डिसाइड किया है कि वो स्पार्क सीरीज को एक इंपॉर्टेंट सीरीज भी बनाने वाले हैं। मैं क्यों ये कह रहा हूं? मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि टेक्नो की स्पार्क सीरीज के अंदर जो स्पार्क 40 प्रो प्लस है ये दुनिया का पहला मोबाइल फोन बनने जा रहा है जिसके अंदर आपको मीडियाटेक का हीलियो G200 का चिपसेट देखने को मिलेगा। G100, G99, G90 इवन हमने बहुत से फोन्स में देखा है, लेकिन ये मोबाइल फोन पहला फोन होगा जिसके अंदर G200 का चिपसेट आने वाला है। अब अगर आप परफॉर्मेंस डिफरेंस की बात करते हैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट ये अभी भी G100 का ही एक रीब्रांडेड वर्जन है, लेकिन यहां पर जो चीज ऐड करने वाली है वो ये है कि अब आपको थोड़ी सी बेहतर क्लॉक स्पीड्स देखने को मिल जाएंगी। एंड टेक्नो ये प्रॉमिस कर रहा है एटलीस्ट अपने आर्टिकल्स के अंदर के 10% तक का जो परफॉर्मेंस बूस्ट है वो आप G200 और G100 के दरमियान में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक और चीज जो कि G200 लेकर आ रहा है वो मीडियाटेक की एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि इससे पहले हमने मीडियाटेक के किसी मोबाइल फोन के ऊपर नहीं देखी, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी खास तौर पर मिड रेंज डिवाइसेस के लिए बनाई गई है। ऐसे जितने भी इलाके हैं जहां पर सिग्नल का इशू है, अब ये प्रोसेसर AI का यूज करते हुए उन सिग्नल्स को बेहतर बनाएगा, जिसका मतलब यह है कि अगर आपके इलाके में सिग्नल्स कम आते हैं तो देयर इज अ हाई चांस कि टेक्नो के इस फोन के अंदर G200 आपको बेहतर कॉल सर्विस प्रोवाइड करेगा, इवन महंगे फोन्स की निस्बत। उसकी रीजन ये है कि ये टेक्नोलॉजी जो है खास तौर पर ऐसे इलाकों के लिए बनाई गई है जहां पर सेल रिसेप्शन अच्छी नहीं है। भाई अगली डिवाइस जो कि लीक आउट हुई है और जिसके बारे में पहले मैं कह रहा था कि भाई पाकिस्तानी मार्केट में नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद ये ऑफिशियल हो गई है कंपनी, तो पाकिस्तान में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, वो है नथिंग का फोन 3। बेसिकली नथिंग फोन 3 इज नाउ गोइंग टू बी अ प्रॉपर फ्लैगशिप डिवाइस, और इसके रेंडर्स लीक हुए हैं जहां पर ये मोबाइल फोन देखने में बहुत ही अजीब लग रहा है। इसके अंदर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, बट उससे भी अजीब बात यह है कि उस कैमरा का जो लेआउट है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है इवन नथिंग की किसी डिवाइस की निस्बत। एक और चीज जो कि बड़ी सरप्राइजिंग है वो ये है कि नथिंग के फोन्स के अंदर हमने ग्लिफ इंटरफेस की लाइटें देखी हैं, जो लाइटें चला करती थी ना भाई, उसको चेंज करके अब सुनने में आ रहा है कि बैक पर ग्लिफ डिस्प्ले नाम की कोई चीज दी जाएगी। ये एक गोल सा डिस्प्ले है जिसके ऊपर आपकी नोटिफिकेशंस आएंगी, तो अगर आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं और आप मोबाइल फोन उल्टा रखते हैं तो आपको यहीं से छोटे डिस्प्ले से पता लग जाएगा कि किस चीज का नोटिफिकेशन आया हुआ है। अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा तो आप मोबाइल फोन उठा के देख लेंगे, अदरवाइज आप उसको उल्टा ही रखेंगे। तो जो काम पहले ग्लिफ लाइट्स कर रही थी अब वो एक छोटा ग्लिफ डिस्प्ले करने वाला है। लुक वाली साइड से मैं ये कहूंगा कि मुझे ये फोन बहुत ज्यादा पोलराइजिंग लगा। लाइक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि नथिंग कोई सिंपल डिजाइन लेकर आएगा, लेकिन नथिंग तो एक स्टेप और आगे चला गया है और ये फोन देखने में बड़ा ही अजीब है और नथिंग इसको लेकर आने वाला है। डिटेल्स की जहां तक बात है, इस मोबाइल फोन के अंदर स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 लगाया जाएगा जो कि बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेसर है, और इसके अलावा हमने 1-2 फोन्स पे ऑलरेडी देख भी लिया है। और इसके अलावा आपको प्रॉपर ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, यानी कि मेन कैमरा, अल्ट्रा वाइड और प्रॉपर टेलीफोटो जो लेंसेज हैं वो आपको इस फोन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। वीवो की तरफ से अगर आप लॉन्चेस की बात करते हैं तो हमें कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है कि वीवो पाकिस्तान के अंदर कौन से फोन लॉन्च कर रहा होगा, लेकिन इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो वीवो X200 FE लॉन्च हुआ है, और इस मोबाइल फोन के अंदर जो मेन हाईलाइट है वो ये है कि इसके कैमरास X200 Pro के करीब रखे गए हैं, और इसके अंदर मीडियाटेक का डायमेंसिटी 9300 प्लस का चिपसेट भी आपको देखने को मिल रहा है। अब ये फोन पाकिस्तानी मार्केट में आता है या नहीं आता है इसके ऊपर हमें कोई ऑफिशियल वर्ड नहीं है, लेकिन जो फोन पाकिस्तानी मार्केट में एक्सपेक्टेड है वो है वीवो का X Fold 5। ये रिसेंटली चाइना की मार्केट में लॉन्च हुआ है, और क्योंकि वीवो ने पिछले साल भी हमें फोल्डेबल फोन्स पाकिस्तानी मार्केट में प्रोवाइड किए थे, तो एक्सपेक्टेशन है कि ये फोन भी पाकिस्तानी मार्केट में आएगा, स्पेशली तब जब उनका सबसे बड़ा कंपेटिटर ओप्पो अपना Find N5 पाकिस्तानी मार्केट में ले आया है। अब वीवो का जो X Fold 5 है इसकी एक ही बड़ी हाईलाइट है, और वो हाईलाइट ये है कि ये दुनिया का सबसे लाइट वेट बुक स्टाइल फोल्डेबल है। तो ओप्पो सबसे पतला था, वो सबसे वजन में कम हो गया है। और मजेदार बात यहां पर यह है कि इसके अंदर एक और चीज आई है जो कि इससे पहले हमने किसी एंड्रॉइड फोन में नहीं देखी, और वो ये है कि वीवो के X Fold 5 के साथ एप्पल वॉच चल सकती है।
लाइक आई डोंट नो ये क्यों फीचर है और कोई भी कंपनी दूसरी कंपनी के फीचर को क्यों मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब एक कंपनी का मेन फीचर ये हो कि उस पे दूसरी कंपनी की प्रोडक्ट चल सकती है, बट स्टिल इट इज अ बिग हाईलाइट और ये मोबाइल फोन भी पाकिस्तान के अंदर आने के चांसेस मौजूद हैं। अब भाई टेक्नो की तरफ से स्पार्क सीरीज आ रही है तो इन्फिनिक्स की तरफ से उसका भाई इन्फिनिक्स की हॉट सीरीज आ रही है। इन्फिनिक्स की हॉट सीरीज के अंदर हॉट 60 के नाम से एक डिवाइस आने वाली है। एग्जैक्ट बोलूं तो हॉट 60 प्रो के नाम से ये डिवाइस आएगी और इस डिवाइस की मेन हाईलाइट अगेन वही है कि ये मीडियाटेक के Helio G200 के साथ आ रही है, बट इसकी एक और हाईलाइट भी है और वो हाईलाइट ये है कि ये जो मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन का जो वेट है और जो थिकनेस है वो दोनों बहुत ज्यादा कम होने वाली है और इस डिवाइस ने सीधा सीधा सैमसंग के S25 Edge को टक्कर दी है। वो कह रहे हैं कि भाई हम S25 Edge से पतले भी हैं, हम उससे कम वेट वाले भी हैं और हमारे में बैटरी भी ज्यादा है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस मोबाइल फोन के अंदर S25 Edge की निस्बत पतला जो बॉडी है वो लगाई गई है, लेकिन फिर भी इसके अंदर 5160 mAh की बैटरी है, जबकि सैमसंग की साइड पर आपको 3900 mAh की बैटरी मिल रही है। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक मिड रेंज डिवाइस के थ्रू एक तरफ ट्रांशन ग्रुप जो है वो टेक्नो के थ्रू आईफोन को टक्कर दे रहा है और यहां पर वो सीधा सीधा आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम S25 Edge का जो डिजाइन है उसको टक्कर देंगे। अगला फोन जो कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर एक्सपेक्ट किया जा सकता है वो ओप्पो की रेनो सीरीज है। हमने ऑलरेडी ओप्पो की रेनो सीरीज को कवर कर दिया हुआ इस चैनल के ऊपर। ओप्पो रेनो 14 जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च हो चुका है। इस मोबाइल फोन के अंदर जो मेन हाईलाइट है वो ये है कि इस बार जो रेनो 14 सीरीज है उसका प्रो वर्जन एक नए चिपसेट के साथ आ रहा है। आपको यहां पर मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8450 का चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि पिछले साल की निस्बत जहां पर 8350 आया था थोड़ा लगता है सुनने में, लेकिन भाई बहुत ज्यादा बड़े परफॉर्मेंस गेन्स के साथ आता है। और इस मोबाइल फोन के अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा मिलेगा, यानी कि तीनों कैमरे 50 मेगापिक्सल के होंगे और इवन फ्रंट कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का ओपन लगाया है। और जो डिजाइन है 13 से मिलता जुलता है, बट अगर कोई बंदा दूर से भी देखेगा तो उसको पता लग जाएगा कि ये रेनो सीरीज का फोन है लेकिन कुछ नया है। बाकी भाई रियलमी की तरफ से हम जो फोन एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके अंदर रियलमी 14 और रियलमी की GT7 सीरीज है। ये दो मॉडल्स हैं जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रियलमी 14 सीरीज में वैसे रियलमी 14 और 14T एक्सपेक्टेड है। यहां पर एक बात जो थोड़ी डिसअपॉइंटिंग है वो ये है कि हमें कहीं से भी रूमर नहीं मिला कि यहां पर Realme 14 Pro को भी लॉन्च किया जाएगा, जो कि एक अजीब बात है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो इसका गोल्ड डिजाइन है उसकी बहुत ज्यादा हाइप बनी थी, लेकिन पाकिस्तानी मार्केट में या तो उनको लग रहा है कि उनका फोन बिकेगा नहीं, या आई डोंट नो क्या एग्जैक्ट रीजनिंग है, बट Realme 14 Pro की आवाज है कि वो नहीं आएगा। Realme 14T और Realme 14 आने वाला है और GT7 का लॉन्च भी एक्सपेक्टेड है। हाउएवर यहां पर यह बात ऐड करना जरूरी है कि पिछले कुछ लॉन्चेस में हमने ये चीज देखी है कि Realme GT6 भी लॉन्च हुआ था, किसी आम कंज्यूमर के हाथ ही नहीं आया। तो इस तरह की डिवाइसेस को लॉन्च करने से ये फायदा जरूर होता है कि लोगों को इन डिवाइसेस के बारे में पता चल जाता है, बट अगर उसका स्टॉक नहीं आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट में लोगों को कंफ्यूज करेगा। क्योंकि हमने पिछले साल भी देखा था कि बहुत से लोग हर टाइम GT6 के साथ दूसरी डिवाइसेस को कंपेयर करते थे। GT6 मिलता नहीं था और दूसरी डिवाइसेस जो थी वो वैसे दिल नहीं बनता था उनपे, क्योंकि GT6 1.5 लाख का लॉन्च किया था। अच्छा भाई, अच्छे प्राइस पे फोन लॉन्च करने की बात हो ही रही है तो सैमसंग वालों के लिए एक अच्छी खबर है। रिसेंटली लीक्स आई हैं कि सैमसंग गैलेक्सी Z Fold और Z Flip 7 जो हैं, लॉन्च तो ये हो रहे हैं, इनकी डेट भी आ गई है, इनका प्राइस टैग इंक्रीज नहीं हो रहा, जो कि एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि Z Fold 7 जो है इसके अंदर बहुत ज्यादा चीजों को अपग्रेड किया जा रहा है। पहली बात तो ये है कि भाई बड़े टाइम बाद आपको एक पतला फोल्डेबल फोन सैमसंग की तरफ से मिलेगा, और उससे भी बड़ी बात यह है कि Z Fold 7 के अंदर 200 मेगापिक्सल का कैमरा आ रहा है। तो वो लोग जो कि ये कंप्लेन करते थे कि हम फोल्डेबल इसलिए नहीं खरीदेंगे क्योंकि S25 अल्ट्रा का कैमरा बेहतर है, ये उन लोगों को टारगेट करने के लिए बनाया गया है। एक और चीज जो कि सैमसंग Z Fold 7 में बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है भाई कि मोबाइल फोन पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो रहा है और ये लॉन्च होते साथ ही पाकिस्तानी मार्केट का सबसे बड़ा डिस्प्ले वाला फोल्डेबल बन जाएगा। जो बुक स्टाइल फोल्डेबल है उनमें ये मोबाइल फोन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला है, जहां पर इसकी जो अंदर वाली स्क्रीन है वो साइज में काफी ज्यादा बड़ी है। इनफैक्ट सैमसंग का जो Z Flip 7 है, जो छोटे वाला फोन है, वो भी लॉन्च हो रहा है और उसके अंदर भी एक काफी बड़ा डिस्प्ले डाला गया है और दोनों ही मोबाइल फोन्स पहले के निस्बत बहुत ज्यादा पतले हो गए हैं। फाइनली भाई वीडियो को मैं इस नोट पे एंड करना चाहूंगा कि ऑनर पाकिस्तान की तरफ से भी हमें खबरें आ रही हैं कि दे हैव ऑलरेडी सेट अप शॉप हियर, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अब आपको असेंबल्ड इन पाकिस्तान ऑनर फोन्स देखने को मिल सकते हैं। और इसका मतलब ये भी है कि अब ऑनर पूरी तरह से फुल ऑन आने वाला है। मुझे मॉडल्स का नाम पता है, 2 मॉडल्स हैं, मैं यहां पर शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं कि ऑनर इज हियर। चैनल बने, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, दूसरा शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।